आज हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। अगर पर्यावरण अध्ययन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा स्थानीय स्थलीय जीव कौन सा है? अफ्रीकी हाथी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? जीवाश्म ईंधन का जलना। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोलते हैं। सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? अमेजन का वर्षा वन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। टाइगर रिजर्व की पहली परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? पेड़ पौधे। सबसे बड़ा समुद्री कछुआ कौन सा है? लेदर बैक कछुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन कौन क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का क्या अर्थ है? जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सके उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नेरी कहाँ स्थित है? कहाँ पे ये? नागपुर में। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा पानी है? तो 2.5%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में। मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? कौन सा है? बोल्टा झील। कहाँ पे? घाना में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछा जा रहा है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? भारत में पूछ रहा है कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? लगभग 24%। सबसे बड़ा कोरल रीफ प्रवाल भित्ति कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है, जो मूंगे से बनी होती हैं। बायोमास ऊर्जा क्या है? जैविक पदार्थ से ऊर्जा प्रदान। जैविक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बायोमास। जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाला पौधा कौन सा है? पीपल। कौन सी गैस स्मॉग यानी धुंध का मुख्य कारण होती है? कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ऊर्जा किस ईंधन से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? परमाणु ऊर्जा से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पानी वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा पेड़ सबसे लंबा होता है? रेडवुड यानी सिकोआ का पेड़। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और पवन। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चीन। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कौन सा जानवर रेगिस्तान में बिना पानी
कि सबसे ज़्यादा दिन तक रह सकता है ऊँट। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ओजोन परत का कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। कौन सा जीव बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? कौन सा है? स्टारफिश। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय, मसीनराम जिसे बोलते हैं। कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है? हाइड्रोजन। किस जीव को समुद्र का जंगक कहा जाता है? कौन सा है? प्रवाल भित्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र का जंगक जंगक कौन कहा जाता है? तो प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ। सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। प्लास्टिक प्रदूषण किस प्रमुख समस्या का कारण बनता है? समुद्री जीवों की मृत्यु का। जो प्लास्टिक प्रदूषण है, इसके मुख्य कारण मृत्यु का स्रोत होता है समुद्र में जो जीव रहते हैं उसका। भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? कोयला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? आयन मंडल। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कौन सा पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? एलोवेरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलोवेरा। सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा था? जापान। सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। समुद्र जल को पीने योग्य बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विलैवीकरण यानी विलैवीकरण। कौन सी धातु पानी में तैर सकती है? कौन सी तैर सकती है? सोडियम। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? अमेजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। पूछता है कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो अमेजन। कौन सा जानवर अपनी जीभ से त्वचा को साफ करता है? कौन करता है? बिल्ली। ये सभी पर्यावरण के क्वेश्चन है जो छोटे बड़े सब इसमें मिक्स किए गए हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की रक्षा। भारत में पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कौन सा पक्षी सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है? कौन भर सकता है? सारस यानी वार हेडेड गूंज इसे बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। किस प्रदूषण के कारण एसिड रेन होता है? किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। दुनिया का सबसे पुराना जंगल कौन सा है? कौन सा है? डेनेंट्री वर्षावन, ऑस्ट्रेलिया में जो है। कौन सा गैस सबसे हल्की होती है? कौन सी होती है? हाइड्रोजन। कौन सा प्रदूषक पानी के ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? कौन सी होती है? नाइट्रेट के कारण कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? तो प्राकृतिक गैस। ये नाइट्रेट वाला जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कौन सा तत्व लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है? कौन करता है? आयरन। जल चक्र में वाष्पीकरण का क्या महत्व है? पानी को बादलों में बदलना। कौन सा पौधा कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? नीम। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मिट्टी में नाइट्रोजन को कौन सा जीवाश्म पदार्थ बदलता है? तो कौन से बदलता है? बैक्टीरिया ही मिट्टी को नाइट्रोजन में जीवाश्म पदार्थ के रूप में बदलता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी होती है? कौन है? बैकाल झील, जो कहाँ पे है? रूस में। कौन सी झील है? बैकाल झील, जो कहाँ पे है? रूस में। कहाँ पे है ये? रूस में। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि अवशोषण सामग्री। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको लेकर वन लाइनर में ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। छोटे बड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कम करें, तभी क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने में सक्षम होंगे। पानी के स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसको रोकना होगा। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। पीने के पानी में जहर कौन सा है जो बच्चों के लिए खतरनाक होती है? कौन सी होती है? आर्सेनिक। हवा की गति को मापने की इकाई क्या कहलाती है? मीटर प्रति सेकंड। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? क्या करता है ये? बैक्टीरिया का प्रतिरोध जो होता है उसको कम कर देता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? कौन सा है? पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। पिछली बार करवा चुके हैं इसको, इम्पोर्टेंट भी है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कौन सा है? डेनाकिल डिप्रेशन। कहाँ पे? ये इथोपिया में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सूर्य। समुद्रों में तेल रिसाव से कौन सी समस्या होती है? कौन सी होती है? जो समुद्रों में तेल रिसाव होता है तो कौन सी समस्या शुरू होती है? जो समुद्र में जीव हैं उनकी मृत्यु होती रहती है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। जल और मिट्टी की सुरक्षा के लिए कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है? कौन सा है? चिपको आंदोलन। सबसे बड़ा अंटार्कटिक जीव कौन सा है? कौन सा है? ब्लू व्हेल। कौन सा जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करता है? कौन करता है? जुगनू और कुछ समुद्री जीव। जुगनू हमारे यहाँ गर्मियों के रात में दिखते हैं पेड़ों पे टिमटिमाते हुए। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से क्या खतरा है? क्या खतरा है? तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के। दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है? कौन सी है? जल विद्युत। हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख वन्यजीव कौन सा है? कौन सा है? हिम तेंदुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं? बाढ़ और सूखा। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने से कितना, यानी होने में पूरी तरह नष्ट होने में कितना समय लग सकता है? कब कितना समय लग सकता है? लगभग 1000 साल। समुद्री तटों की रक्षा के लिए कौन से पौधे उगाए जाते हैं? कौन से उगाए जाते हैं? मैंग्रोव। जलाशयों और बांधों को मुख्य उद्देश्य जलाशयों और बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? जल आपूर्ति और सिंचाई।
पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पारिस्थितिकी होता है उसमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? तो परागकण करने वाले कीट और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव।